हेलो दोस्तों। तो आज ये इस वीडियो में मैं आपको अकबर राजा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो मतलब ये पूरी वीडियो में बस अकबर के बारे में ही होने वाली है, उसकी हर चीज़ के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर 1605 तक। इसको जलाल या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। मतलब इसके बचपन में इसको जलाल बोल दिया जाता था और इसका जो युग था उसको हिंदी साहित्य का संकुल बोला जाता है। अब इसका जन्म कब हुआ था? 1542 में। इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और यह जो था क्या क्या का रहा, यह अमरकोट राणा वीर सिंह साल के महल में ये पैदा हुआ था। ठीक है। राज्यसभा इसका हुआ था 14 फरवरी 1556 में, कलानौर पंजाब में, जो पंजाब में पड़ता है। और इसकी उस समय मात्र 13 वर्ष की उम्र थी, 13.4 एग्जैक्ट बोले तो। बात करें तो बैरम खां, जो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। ठीक है। और जो मतलब 4 साल जब तक इसने शासन किया, वो इसका एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। 1556 में पंजाब की दूसरी लड़ाई में अकबर व जो हेमू के बीच में हुई थी 1556 में। ठीक है। मतलब 14 वर्ष की उम्र में ही इसने अपनी पहली लड़ाई में शामिल हो गया था, जो अकबर व हेमू के बीच में हुई थी। 1576 में क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा जो हुआ करता था और उसका मतलब अकबर, दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हुई। और इसमें क्या था, अकबर का जो सेनापति था वो था मान सिंह। तो ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा युद्ध काफ़ी चला, जिसमें अकबर की आखिर में जीत हो गई। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जो मैं आपको बताऊं, कि इसने दास प्रथा का अंत किया। मतलब दास प्रथा भारत में जो चलती थी, कि लोगों को दास खरीदे जाते थे, उनको बेचा जाता था। तो अकबर को ये पसंद नहीं आया, तो उसने 1562 में इस प्रथा को बंद कर दिया और बोला कि अगर ऐसा कुछ भी उसको आगे देखने को मिलता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अकबर का हरम दल से मुक्ति, मतलब अकबर ने जो हरम दल था जो पहले कभी चलता आ रहा था, इसने उससे मुक्ति ले ली थी 1562 में। इसने फिर क्या काम किया? जजिया कर इसने समाप्त कर दिया, जो 1564 में था। इसने उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। इसने और जो मतलब जजिया कर लिया जाता था, ठीक है, आपको पता होगा इस बारे में। फिर क्या हुआ? इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। वह राजधानी आगरा, जो पहले आगरा थी, उसको ये फतेहपुर सीकरी ने वहाँ से लिया है। ये बात है 1571 की। इसने एक धर्म जो था उसकी स्थापना की, जिसका नाम था दिन ए इल हाई, की स्थापना 1582 में की। धर्म का प्रधान पुरोहित इसने अकबरी था, जिसका उद्देश्य था वैश्विक मैत्री करना। धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल ही था। मतलब बीरबल जो था उसने इसको पहला इस मतलब स्टार्टिंग किया। अकबर के समकालीन कौन कौन राजा जो वर्ल्ड में काम कर रहे थे, जैसे रानी एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इंग्लैंड की महारानी उस टाइम थी। शाह अब्बास ईरान का था। सलीम चिश्ती सूफी संत, और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, ये सभी अकबर के समकालीन थे। मतलब ये सभी अकबर के समकालीन सभी काम कर रहे थे। अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्न के बारे में। सबसे पहला आ जाता है अबू फजल, जिसने अब अकबरनामा ग्रंथ की स्थापना की, जिसके तीसरे भाग को आईन अकबरी बोला जाता है। दूसरा है तानसेन, जो 1506 में ग्वालियर ग्वालियर में राष्ट्र रचना मियाही मल्हार, ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण था तानसेन। रामतनु पांडे इसका बचपन का नाम था, और इसको उपाधि मिली हुई थी कंठाभरण वाणी विलास की, जो हमें देखने को मिल जाती है, ये अकबर ने इसको दी थी। फिर बीरबल। बीरबल का बचपन का नाम था महेशदास, जिसको तीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एक हिंदू और अंतिम था। इसको उपाधि दी गई थी कवि प्रिय की। यूसुफ जाह के विद्रोह को दबाने में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक आता है टोडरमल। अकबर के पहले शेरशाह की इसने सेवा की। 10 साल बंदोबस्त भूरा भूरा व्यवस्था इसने ही की। पांचवा है राजा मान सिंह, छठा है अब्दुल राम रहीम खान खाना। तो ये छः, उसके बाद में तीन और बच जाते हैं। ये इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बात करें तो जैन धर्म के हरिवंश सूर्य को जगत गुरु इसने ही बोला, और नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने ही दी थी। शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी वंश शब्दारी प्रथा, जात और सवार।
प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल रहमान अब्दुल कादिर बुंदाई, जिसने रामायण में महाभारत का फारसी अनुवाद कराया, वह महाभारत का नाम रखा रजनामा। चार बाग बनाने की परंपरा इसने इसने की। बुलंद दरवाजा जो गुजरात की विजय के बाद इसने बनाया था, वो इसी के समय पर ही बना था। इबादत खाना की इसने स्टार्टिंग की, जिसको उपासना भवन, जहाँ धार्मिक विचार विमर्श हुए करते थे। करोड़े नामक जो अधिकारी की नियुक्ति भी अकबर ने ही की थी।